हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। बहुत दिनों बाद ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। मैंने आप लोगों को बोला था कि 1 मई से आप लोग के लिए वर्ग 3, स्पेशली फॉर वर्ग 3 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोग को बोला था कि हम पहले थ्योरी का सेशन रखेंगे, फिर MCQs रखेंगे, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ आप लोग के कहने पर ही कि MCQs के सेशंस रखते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा, आप इसमें अपने मार्क्स एवेल्युएट कर पाएंगे। 30 क्वेश्चंस हर सेशन में मैं रखूँगी। कोशिश करूँगी ऑल्टरनेटिव डेज में ये सेशंस लेकर आऊँ कि वीक में 3 सेशंस तो हो ही जाएँ। और अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो डेली बेसिस पर भी आपको ये 30 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। लगभग एग्जाम के पहले पहले मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 30 मॉक टेस्ट मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूं। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको PDF विद्यार्थी मिशन पर शेयर कर दूंगी। संडे को सारे PDF एक साथ शेयर कर दिया करूंगी। और वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शारीरिक विकास को इसमें से कौन सा है ऐसा कारक जो शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है? खेल तथा व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम या सभी? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को आंसर बताऊंगी और आप लोग अपने मार्क्स एवेल्युएट करते जाना कि आप लोग के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो, खेल और व्यायाम भी अफेक्ट करता है, वातावरण, एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, तो ये सभी जो है शारीरिक विकास को, फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो उपरोक्त सभी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानव विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है जल्दी से बताओ? विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानव विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको याद रखना है वर्ग 3 में फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। लगभग 30 नंबर में आप ये समझ लो 21-22 क्वेश्चन आपके फैक्चुअल आएंगे, केवल 7-8 क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये एक मानक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बालक मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार अगर हम देखें, देखो इसके नाम में ही स्पष्ट है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान मतलब बालक के अनुसार चलना है। तो बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का, किसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा? तो केवल बालक का। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देकर चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। शैशव काल का समय है, तो शैशव काल, इन्फेंसी पीरियड, कब से कब तक होता है और ये स्टेजेस किसने दी, कितनी स्टेजेस दी, थोड़ा सा आप मुझे डिटेल में बताएंगे ताकि आप लोग का अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। जन्म से 6 वर्ष, 15 वर्ष, 2 वर्ष या 18 वर्ष, क्या होगा इसका? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था है वो क्या मानी जाती है? सेंसरी मोटर स्टेज। ये किसके द्वारा दी गई? तो ये पियाजे द्वारा दी गई। कितनी स्टेजेस दी गई? 4 दी गई। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति किसमें पाई जाएगी? इंस्टिंक्ट किसमें पाई जाती है? मूल प्रवृत्तियाँ किसमें पाई जाएंगी? सभी प्राणियों में जन्मजात और प्राकृतिक होती हैं। चूहे, बिल्ली, जानवर, कलाकार, मनुष्य, किसमें? तो देखो सभी प्राणी में ही होंगी। ये क्या होंगी? सभी प्राणियों में होती हैं। और कैसी होंगी? जन्मजात और प्राकृतिक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो ये आपका बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या आएगा? गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो। क्या आएगा जल्दी से बताएं? तो गाल्टन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता। शारीरिक विकास का संबंध किससे नहीं होता? सबसे होता है। शारीरिक विकास मतलब आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ये सबसे होगा। ये आपका शरीर का बाहरी भी होगा और आंतरिक भी होगा। कंकाल तंत्र से भी होगा, पेशियों से भी होगा, लेकिन नहीं होगा मतलब बुद्धि से। इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट बट इट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, तो किस पर? बाल केंद्रित, क्रिया केंद्रित, शिक्षण केंद्रित या विषय केंद्रित? किस पर मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा अगर है तो वो बाल केंद्रित शिक्षा पर। चलिए, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? आत्मा का प्रयोग, आत्मा का प्रयोग किसने करा है? शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या दर्शन शास्त्र? किसने करा है जल्दी से बताइए, किसने किया है? तो दर्शन शास्त्र विल बी द करेक्ट आंसर। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। किसने दी? ड्रेबर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक और मैकडूगल। किसके द्वारा दी गई? तो मैकडूगल के द्वारा।
नेक्स्ट है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? प्रारंभ में ये किसका था? दर्शन शास्त्र का। ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? समाज, परिवार, विद्यालय या सभी? तो सभी डालेंगे, सभी असर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1882 ईस्वी में किस मनोविज्ञान द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? कैटल, गार्टन, अल्फ्रेड बिने और वुडवर्थ। तो अल्फ्रेड बिने यहाँ पर आएगा, आप इसको यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अल्फ्रेड बिने द्वारा प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। और 1882 दोनों ही चीज़ें आप याद रखिएगा। अल्फ्रेड बिने प्रयोगशाला जो उन्होंने मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए की थी है। अच्छा क्वेश्चन है। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दी? पूर्व संक्रियात्मक, तो अभी हमने बात करी थी कि पियाजे के द्वारा कितनी स्टेजेस दी गई? 4 स्टेजेस दी गई। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसका आप ऐसे याद रख सकते हैं, सम पीपल कैन फोकस, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये आपकी 4 स्टेजेस हैं और किसके द्वारा दी गई? तो पियाजे के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर चेतना का। सबसे पहले किसका करा? तो आत्मा का करा। फिर किसका करा? तो मन का करा। फिर किसका करा? चेतना का करा। और अब सम शॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट, सम शॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। ये किसका कथन है? तो बुंट का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का या टिचनर का? किसने कहा सबसे पहले ये बात? किसने कही? जल्दी से बताओ। वुडवर्थ द्वारा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये किसके द्वारा? वुडवर्थ का कथन है। अब क्या बचा है? सम शॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जा सकता? क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना या डर? संज्ञान का जहाँ पर आपकी बुद्धि लग रही हो, क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना और डर। स्थान छोड़ना विल बी द करेक्ट आंसर। युयुत्सा क्या है? ये एक मूल प्रवृत्ति है। क्या है? ये एक मूल प्रवृत्ति है, मैकडूगल के द्वारा दी गई 14 मूल प्रवृत्तियों में से एक है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिले, वह दूसरों को प्रभावित कर सके, वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके और सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को यहाँ पर शिक्षण कर लीजिएगा, शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। मैकडूगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियां दी गई? अभी हमने बात करी 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रायोगिकरण। तो अंतर्दर्शन। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, आपको फैक्चुअल चीज़ें भी बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित कौन करता है? तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ये इसमें सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ये आपके वंशानुगत, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश में, क्योंकि ये सब कुछ आता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनोविज्ञान की एक सीमा है? एक सीमा पूछा है उसने, एक सीमा है। तो वैयक्तिक भिन्नता कभी भी समस्या नहीं हो सकती, वैयक्तिक भिन्नता कभी भी समस्याएं नहीं हो सकती। बाल केंद्रित बहुत अच्छी बात है, समस्याओं का समाधान तो बहुत अच्छी बात है, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्या मतलब वैयक्तिक भिन्नता समस्या बन गई क्या? नहीं। और हमसे क्या पूछा था? सीमा, मतलब हमें यहाँ पर एक रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कब से शुरू कर दिया जाता है? तो आप बताओ कब से शुरू कर दिया जाएगा? ये जन्म से। विकासात्मक जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है उसका अध्ययन कब से शुरू कर देते हैं? जन्म से। जन्म से लेकर कब्र तक ये अपना डेवलपमेंट चलता है और ये चीज़ आप याद रखेंगे। शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता, कल्पना और संवेगात्मक, द्रुतगामी विकास का नियम या अनियमित विकास का नियम? तो ये है आपका द्रुतगामी विकास का नियम। थोड़ा सा इसे समझ लो कि द्रुतगामी विकास का नियम क्या होता है। द्रुतगामी मतलब होता है कि शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा रुक जाएगा और जो किशोर अवस्था आएगी वापस से फिर जो डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है वो वापस से तेज़ी से हो जाएगा। इसे हम द्रुतगामी का विकास कहते हैं, द्रुतगामी का नियम कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो विलियम वुंट ने। किसने प्रस्तावित करा? विलियम वुंट ने। प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले किसने? विलियम वुंट ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखो, निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। समान प्रतिमान मतलब जो बच्चे का जो पैटर्न है, बच्चा जिस हिसाब से सीखता है, जैसे म प प, पहले 1 सिलेबल वर्ड, फिर 2 सिलेबल, मतलब इस तरीके से बोलेगा, फिर म प, फिर मा पा ऐसे बोलेगा, या पहले जैसे स्क्रॉल करेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे सहारे के बल खड़ा होगा, फिर दौड़ेगा, चलेगा, फिर दौड़ेगा। तो इस तरीके से पैटर्न सेम होता है, लेकिन जो इनकी रेट है वो डिफर कर सकती है बच्चों में, लेकिन पैटर्न सेम है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत बोलते हैं। अब चूंकि हमसे क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। ये बात किसने कही? ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को प्लीज़, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, आप बहुत अच्छे से इनको करते चलना। तो ये किसने है? स्टीफन का, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? जीन्स के अतिरिक्त पूछ रहे हैं, तो जीन्स में तो वंशानुक्रम आ जाएगा, तो जीन्स के अतिरिक्त पूछा है, तो वातावरण विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आप लोग आज के लिए सेकंड लास्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो कौन सा उद्देश्य देगा? शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक, मीडिया या शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, समझ आ रहा हो अच्छे से। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का कैसा आधारभूत विज्ञान है? ये स्टेटमेंट किसने दिया? इसको हम होमवर्क में रखते हैं ताकि आप लोग थोड़े से इंटरेक्टिव बने रहें। ये होमवर्क है आप लोग का, इसका आंसर कमेंट्स में देंगे, और अपने मार्क्स भी आप कमेंट्स में बताएंगे, आउट ऑफ 30 आप लोग के कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर ये सेशन कंप्लीट हुआ। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।